नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स पे, जहां पे हम हर दिन करंट अफेयर्स के लेक्चर डिस्कस करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। आज का जो 2 सितंबर 2022 का दिन है, ठीक है। और इसके आज करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज में आए हो, दैनिक भास्कर में आए हो, द हिंदू में आए, इंडियन एक्सप्रेस, मिनिस्ट्री वेबसाइट, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी ज्यादा न्यूज है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कौन सी न्यूज काम की नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा न्यूज होने के बाद भी आज हमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत फालतू की न्यूज है। तो चलिए आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो ऊपर आप आई बटन है, उसमें देख सकते हो। उसमें आप सारे लेक्चर देख सकते हो करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन अवेलेबल है, फुल कोर्सेज अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल एमपीपीएससी का अवेलेबल है, जो कि संपदा मैम, एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा मैम की गाइडेंस में डिजाइन किया गया है। आप ये चाहते हो तो हमारे रजिस्टर्ड फोन नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल्स ले सकते हो। क्वालिटी विल बी द बेस्ट, दैट वी कैन अश्योर यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है, मतलब इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। अब देखो, ये न्यूज कोई काम की नहीं है कि सितंबर में ज्यादा बारिश होगी, कुछ भी नहीं है इस न्यूज में। आपको क्या काम का दिख रहा है ये बताओ। अगर आपको ढंग से आप देखोगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। बस एक चीज आप ये देख सकते हो कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा बारिश हुई है, झारखंड में काफी कम बारिश हुई है, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। ये न्यूज ऐसी जाती है, आईएमएफ एंड श्रीलंका रीच्ड स्टाफ लेवल अग्रीमेंट टू सपोर्ट श्रीलंका's इकोनॉमिक पॉलिसीज विद अ 48 months अरेंजमेंट अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ अबाउट $2.9 बिलियन। तो आईएमएफ से धीरे धीरे करके $2.9 बिलियन श्रीलंका को मिलेगा, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। इसमें कोई बड़ी न्यूज नहीं है, ये भी बड़ी न्यूज नहीं है आज की, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, क्योंकि ये केरला से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है। एक इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे आप मंदिर गए, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं गया हूं, आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस। बनारस ले लो, अब बनारस में क्या होता है, या बनारस के घाट ले लो। आप अगर वहां जा रहे हो तो जानबूझ के आपसे वहां से पूजा, अरे ये पकड़िए, ये करिए, चढ़ाइए, और फिर वो पैसे मांग लेंगे, 100 रुपए, 500 रुपए, ये दो। तो मंदिर में क्या करते हैं लोग, फोर्स करते हैं डोनेशन करने के लिए। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में जो मुस्लिम श्राइन्स है, वहां पर जो लोग रहते हैं, जैसे हिंदूज में पंडित होते हैं, उनके जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें मुजाविर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो केयर टेकर्स होते हैं उन श्राइन्स के, तो अब अगर ये लोग हैं तो आप, अगर वो आपको, मतलब बोलते हैं ना, आपको अगर दर्शन कराते हैं तो वो कुछ पैसा मांगते हैं। उस चीज को बोला जाता था नजर और नियाज। इस चीज के ऊपर आवाज उठाई जा रही है, और वाकफ बोर्ड जो कि मुस्लिम श्राइन्स को का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, उन्होंने बोला है कि इस चीज को बंद करने का समय आ गया है। तो जो सालों साल से चली आ रही प्रथा थी, वो अब बंद करने का समय आ गया है, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था इस न्यूज में। मैं देख लूं कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का जो न्यूज़पेपर है ना, बहुत फालतू न्यूज आई है उनमें। मतलब आज के पूरे न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है। अब ये इंडिया आ रही है तो हो सकता है पेपर में आ जाए बांग्लादेश, इनमें बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है। अगर आपको बताओ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग पेड कोर्स के मेंबर है वो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, क्योंकि ये आसान नाम है, एशिया फीमेल, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन है हमारे आसपास में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन चल रहे हैं हमारे आसपास की कंट्रीज में, उनके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। ये अजमेर शरीफ जाएंगे, इससे हमें क्या करना। जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है वो है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है। एक एक्सरसाइज हो रही है वॉस्टॉक, अब नाम से ही समझ में आ रहा है रशिया तो है इसमें। तो वॉस्टॉक क्या है, वॉस्टॉक क्या है, तो इंडियन आर्मी का कंटिजेंट गया, मतलब आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। और आर्मी की तरफ से गोरखा राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। जब भी कोई जब भी कोई एक्सरसाइज का नाम देखो ना, एक अपने पास एक अपना रजिस्टर्ड बना के रखो, उस रजिस्टर में ना लिस्ट रखो चीजों की, जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कमिटी के नाम है तो कौन सी कमिटी किससे रिलेटेड है, जो न्यूज़पेपर में आ रही है, कौन सी एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, तो ठीक है। मतलब ये चीजें ना आपको आखिरी में बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। इसके बाद न्यूज है
यूजीसी ने प्रपोज किया है क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेज। तो कभी अगर कोर्सेज की, एजुकेशन की बात आती है मेंस में, तो आप ये लिख सकते हो कि हम कॉलेजेस को क्लस्टर कर सकते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, कुछ भी नहीं है ये। बस यही दिया गया है कि सारे कॉलेजेस को एक ही एडमिशन, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मतलब चलाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इनके हिसाब से। ये न्यूज ना मतलब आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आज की अच्छी न्यूज में से है। जैसे हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो पॉपुलेशन, अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है पॉपुलेशन बढ़ना, एक होता है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, कि किस दर से या किस रेट से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन तो यूजुअली बढ़ेगी इंडिया में, लेकिन बढ़ने का रेट क्या कम हो सकता है? नहीं, ये भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन बच्चों के केस में 2 साल ऐसे रहे हैं, 1991 और 2011, जब हमने चाइल्ड ग्रोथ रेट जो है वो कम होते हुए देखा है। यही रिपोर्ट है, एज पर द प्रोजेक्शन एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, स्कूल एनरोलमेंट इन प्राइमरी क्लासेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया। ये 2011 से जो स्कूल के एडमिशन है ना वो कम हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोथ रेट कम हो रही है, मतलब बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं। ठीक है, तो 2011 से और ये 2025 तक डिक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली अगर सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए तो 2016 और 2019 में इनमें डिक्रीज देखने मिला था। ये दोनों साल याद रखना और ये न्यूज समझ लेना क्या है, कि ये बोल रहे हैं कि बच्चों के पैदा होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। ठीक है, चलो, इसमें कुछ नहीं है, पढ़ लो, फालतू न्यूज है। हाँ, अब एक चीज आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि देखो, जब शराब की बात आती है या लिकर की बात आती है तो पूरी जिम्मेदारी स्टेट की होती है, आबकारी विभाग स्टेट के पास रहता है, सारे टैक्सेस स्टेट कलेक्ट करती है। तो जब गलत लिकर बेची जा रही है या जहरीली शराब बेची जा रही है, उसकी जिम्मेदारी भी स्टेट को लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो 2021 में आजमगढ़ में मतलब यूपी में आजमगढ़ आता है गोरखपुर के पहले, तो आजमगढ़ में क्या हुआ था, कुछ लोगों की मतलब जहरीली शराब पीने से डेथ हो गई थी, तो उनकी फैमिली कंपनसेशन मांग रही है। सरकार बोलती है हम क्यों दे, आपके मतलब आपके घर वालों ने शराब पी, उसमें हमारा क्या लेना देना। उन्होंने जब पिटीशन फाइल किया तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि जस्टिस ये होगा कि बेसिकली जिन आपके पास टैक्सेस आ रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके होते हुए जहरीली शराब कैसे बिक गई। सो ये सवाल है, और अगर बिकी है तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो ये ठीक अच्छी न्यूज है, मतलब मेरे हिसाब से सही लगती है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान एवं सरवीर बीमा योजना, इसके तहत मतलब पॉइजन ऑइजन से जो डेथ हो रही है ना, उसमें भी आपको बेसिकली कंपनसेशन मिलता है। तो इस स्कीम के अंदर कंपनसेशन मांगा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन ने चाइना पे इल्जाम लगाए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने चाइना पे इल्जाम लगाए हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, मैं ऊपर ही हूँ, मैं ले जाऊंगा क्लास, 5 मिनट में ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, मतलब अब थोड़ा मतलब 10 हो जाएंगे। तो चलो, इसके बाद यूएन ने चाइना पे इल्जाम लगाया है। क्या इल्जाम लगाया है? कि चाइना जो एक कम्युनिटी है, उगर कमिटी, उगियुर भी बोलते हैं, उगर भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली मुस्लिम्स हैं चाइना में रहने वाले। तो चाइना ने इनको डिटेंशन कैंप्स में भेजा है, वहां पे इनके साथ टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब चीजें हो रही हैं। तो चाइना का जो ये वाला पार्ट है ना, यहां से आते हैं मुस्लिम्स, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे इंडिया भी है, समझ रहे हो, ये वाले पार्ट में इंडिया भी है। तो यहां से मुस्लिम्स, अफगानिस्तान, मंगोलिया, तो ये वाला पार्ट मुस्लिम डोमिनेटेड है। ठीक है, उइगुर मुस्लिम्स, ठीक है। तो इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने इल्जाम लगाया चाइना पे। प्रीलिम्स के लिए क्या सवाल बनेगा? प्रीलिम्स के लिए यह सवाल बनेगा कि उगुर कम्युनिटी किस कंट्री को बिलोंग करती है। ठीक है, कास्ट तो नहीं पूछेंगे, मुस्लिम रिलीजन नहीं पूछेंगे, बट हाँ किस कंट्री को बिलोंग करती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे रोहिंग्याज म्यांमार को, जो उइगुर रिफ्यूजीज है वो चाइना को बिलोंग करते हैं। म्यांमार से कौन है? रोहिंग्या। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जर्मनी और जापान ने भी सपोर्ट किया है कि नहीं करना चाहिए चाइना को ऐसा, ये वो, ठीक है। बट मेन चीज प्रीलिम्स के लिए जो जरूरी है वो हमने कर ली। ये न्यूज कोई पढ़ने की नहीं है, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ता कम होता रहता है, छोटे छोटे हर महीने की न्यूज पे हमें ध्यान नहीं देना है।
एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ रही है, इंडिया टू बी द 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बाय 2022। और पहली बार ऐसा होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो LIC है उसके प्रीमियम 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करने वाले हैं, 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, 2022 में पहली बार ऐसा होने वाला है। तो इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इंश्योरेंस मार्केट में रिस्क भी बहुत है और फ्रॉड भी बहुत है। गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, कुछ हुआ नहीं, भेड़ दी और इंश्योरेंस ले लिया, तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे देना है वो भी बहुत बड़ा सवाल बढ़ जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना, अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप कह सकते हो कि जब इतना बड़ा मार्केट हमें दिख रहा है तो इन इंडस्ट्रीज में हमें पैसा फंसाना चाहिए सरकार को। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एंड वी हैव रिसेंटली सीन द इंश्योरेंस मार्केट इज ग्रोइंग एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। ये किस रिपोर्ट ने दिया है? इंडियन इकोनॉमी नहीं, किस रिपोर्ट ने दिया है ये पहले देख लो। रिपोर्ट का नाम हमेशा लिख लिया करो, इसमें तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, चलो देखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। सिंस नवंबर, अब नवंबर से लेके सबसे हाईएस्ट आउटपुट ग्रोथ है। क्या करना है यार हमें, मतलब मंथली न्यूज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, सेरावैक। सेरावैक क्या है? सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन है, ये आपको पता होना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, DGCI ने इसको अप्रूव कर दिया है। मेन चीज जो है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो आपको मेन चीज पता होना चाहिए, सेरावैक है क्या? सर्वैक, सर्वावैक। सर्वावैक क्या है? सर्वाइकल के लिए एक वैक्सीन है। ये आ जाएगा और चार अच्छे ऑप्शन मिल गए ना आपको कि क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसी चीजें याद रखनी है आपको। ये तो गलत हो गया। इंडिया एयर ट्रैफिक में ग्रो बाय 7% बाय 2040। इसको भी आप एक इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू बोइंग, तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बोइंग। बोइंग बड़ी कंपनी है, इंडिया का जो एयर ट्रैफिक है वो 7% से बढ़ने वाला है। ये मेंस में यार देखो कुछ है नहीं, ये मेंस में काम आती हैं चीजें बस, और कुछ नहीं है। ये देख लो, ये कुछ नहीं है, मतलब पढ़ना है पढ़ लो, ये वैसी न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पीएम ने INS विक्रांत, ये इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, मतलब INS विक्रांत क्या है आपको बताना है। INS विक्रांत के बारे में हम सब बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। INS विक्रांत पे एक रील भी हम लोग बना रहे हैं, काफी अच्छी होगी वो रील, तो वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। इसके स्पेसिफिकेशंस रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद मैरी रॉय से रिलेटेड है। मैरी रॉय एक एक एजुकेटर थी, हम लोग जैसे एजुकेटर थी, और इन्होंने वुमेन राइट के लिए काफी ज्यादा लड़ा है और इनकी डेथ हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए मैरी रॉय किससे रिलेटेड है? सोशल सेक्टर यानी वुमेन राइट से रिलेटेड है। और इन्होंने किस चीज के लिए लड़ाई करी थी? इन्होंने, देखो क्या होता है जब बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, तो बच्चों को, बेटों को प्रॉपर्टी मिलती है। इन्होंने कृषि, और ये जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है ना, ये हर रिलीजन में अलग है। हमारे यहाँ हिंदू, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के साथ मतलब वो होती है। फिर HUF होता है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, वो सब अलग होता है। मुस्लिम के अलग चलते हैं, क्रिश्चियन के अलग चलते हैं। तो दैट इज वाई इन्होंने क्रिश्चियनिटी में विमेन को, यानी बेटियों को भी शेयर दिलाने के लिए, जो प्रॉपर्टी है उसमें से शेयर दिलाने के लिए लड़ा था। एक सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट था, ट्रैवेंकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916। तो ये एक बड़ा नाम है, इनको आप मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो वुमेन दिखाने के लिए। मतलब आप देख रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं भी यूज कर सकते हो, और ये न्यूज में बनी है। अगर आप ऐसा एक पॉइंट डाल रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारे लोग, किरण बेदी, ठीक है, मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी और इन लोगों के नाम यूज करेंगे, बट आप ऐसे नाम यूज करोगे तो आप डिफरेंट भी होगे और आप क्वालिटी वर्क भी दोगे। ये बताएगा आपका आंसर कि आप करंट से अवेयर हो। ठीक है, एक सुपर टाइफून आया है, हिनामनो, हिनामनोर, हिनामनोर। तो हिनामनोर क्या है? एक टाइफून है, ग्रेड 5 का टाइफून है। कहां पे आया है ये एक इंपॉर्टेंट है, जापान और साउथ कोरिया की साइड आया है। और ये बहुत, जितने टाइफून की रेटिंग होती है ना, हाईएस्ट रेटिंग मिली, इतना खतरनाक है ये, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखना है। क्राइमैक, क्राइमैक किससे रिलेटेड? अगर क्राइमैक वर्ड आता है, ये क्विक लुक का पार्ट है, ये सब क्विक लुक मतलब एक एक वर्ड वाले। क्राइमैक किससे रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2020 में लॉन्च किया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसको चलाता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन है ना, क्राइम इंफॉर्मेशन, वो प्रॉपरली फ्लो होती रहे, इसको ध्यान में रखता है, इसको ध्यान में रखता है। टू एंश्योर सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे रॉ, मतलब आप जैसे, मतलब IB ले लो, ED ले लो, बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, तो वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है।
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ये एक्ट बन जाएगा ना तभी पढ़ेंगे, क्योंकि बिल तो बहुत आते रहते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, संवत्सरी क्या है? संवत्सरी क्या होता है? जो देखिए, दो टाइप के जैनिज्म में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं मतलब श्वेतांबर जैन, एक दिगंबर जैन। तो जो श्वेतांबर जैन है उनका लास्ट डे था पर्यूषण का। पर्यूषण इज अ, बोलते हैं उनका, मतलब क्या बोलोगे आप, उपास रखते हैं जिसमें ये मतलब जैन्स हमारे उपास रखते हैं। बेसिकली इट इज लाइक अ, मतलब 8 डेज रेजुविनेशन टाइप की चीजें रहती हैं। और श्वेतांबर जैन के पहले पर्यूषण हो गए और दिगंबर जैन के अभी 31 तारीख से चालू हुए हैं। लेकिन इनका जो लास्ट डे होता है ना, उसको बोलते हैं संवत्सरी। संवत्सरी, जहां पर ये सबसे क्षमा मांगते हैं। जैसे आपके पास भी आपके कोई जैन फ्रेंड है तो आप उनका मैसेज आता होगा उत्तम क्षमा का। तो ये जो पर्यूषण के लास्ट डेज होते हैं उनमें उत्तम क्षमा मांगी जाती है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करिएगा। ठीक है, बस इतना सही है। एक इंपॉर्टेंट है ये मीथाम फेटनमाइन। मीथाम फेटनामाइन, मीथान फेटनामाइन किस चीज के लिए ये यूज होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। ये न्यूज में बना हुआ है क्योंकि इसकी गोलियां आने लगी हैं अब। ठीक है, गोलियां मार्केट में अवेलेबल है और अगर ये खाएंगे तो हार्ट अटैक आने की भी संभावना है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत साइंस है आपके में, बायोलॉजी है, इसलिए इंक्लूड किया गया है। ऑन्कोलिटिक वायरसेस, ये हम देख चुके हैं। ऑन्कोलिटिक वायरसेस कल की न्यूज में भी बने हुए थे। ऑन्कोलिटिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कैंसर सेल को मारने में मदद करते हैं और बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप समझ रहे हो? पहले अभी जो दवाइयां दी जाती हैं वो बॉडी को, जैसे रेडिएशन है। ठीक है, तो रेडिएशन में क्या होता है या फिर कीमोथेरेपी में क्या होता है? कीमोथेरेपी में बाल झड़ जाते हैं तो बाकी बॉडी के पार्ट्स को इंपैक्ट होता है। ऑन्कोलिटिक वायरसेस के बाद ये चीजें होना बंद हो जाएंगी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो। लेट अस सी। नेचुरल किलर भी बोलते हैं। एक एक चीज आती है परख। परख क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें यह देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनको परखना है, इसीलिए नाम रखा गया है परख। ठीक है, परख। तो इसमें क्या होता है, मतलब एक टीम रहेगी जो बेसिकली क्या करेगी, सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी असेसमेंट हो रहे हैं ना, असेसमेंट असेसमेंट जितने भी असेसमेंट चल रहे हैं ना एक ही जगह पे, यानी जहां पे मतलब जो असेसमेंट मतलब परख रहा है, जहां पे असेसमेंट का हिंदी वर्ड परख होता है, इसलिए इसका नाम परख रखा है, क्योंकि इंडिजीनियस के नाम पे हिंदी में रखना है। असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी कंपटीशन या कोई भी टेस्ट कहीं चल रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और क्वालिटी वाइज भी क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये न्यूज का मतलब नहीं है, क्योंकि जो इंडिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर है वो 3 साल से नहीं मिले, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी उनके मिलने का सोचा जा रहा है, देखो कब होता है। सो थैंक यू गाइज, आज की इतनी न्यूज थी। आई होप आपको जल्दी जल्दी अच्छा भी लगा होगा, मजा भी आया होगा, वन वर्ड भी होंगे, और इतनी सारी न्यूज हमने आज की देख ली है। मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा न्यूज की आपको जरूरत है नहीं, जितना मैं करा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हम काफी चीजें कवर अप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कवर करने के अलावा आप डेली बेसिस पे जब करते हो ना चीजें, तो आपकी क्वालिटी बढ़ती है, आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और अगर आपकी क्वालिटी बढ़ती है तो आपके आंसर्स और निखरते हैं और अच्छे से सामने प्रकट होते हैं। तो दैट इज वाई एक्सप्रेस आप अच्छे से कर पाते हो और आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो करंट अफेयर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है, मेंस में एग्जाम्पल्स लिखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे एग्जाम ओरिजिनल्स की टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी का फुल मटेरियल इंग्लिश और हिंदी में, प्लस एमपीपीएससी के फुल कोर्सेज, सारी चीजें अवेलेबल है। आप 9644667180 पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।